मैं अपने सभी प्यारे भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूँ और आज की अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई, आज हम बात करेंगे साहिब कबीर पर। उनके जीवन दर्शन करेंगे आज हम ये स्पष्ट करेंगे कि असल में कबीर साहब है कौन, वो इस धरा पर आते क्यों हैं, आते कहाँ से हैं, किसके लिए आते हैं। हम इस पे बात करेंगे। आज हम उन लोगों के भ्रम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जो कबीर साहब को केवल एक संत समझते हैं, जो उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य और एक कवि के रूप में देखते हैं, और जो सोचते हैं कि उन्होंने भी शादी की थी, उनके भी बच्चे थे, वे भी गृहस्थ जीवन में रहते थे, वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह इस धरा पे आए थे। नहीं भाई, ये सब हमारे विचारों में है। हमें लोगों ने गलत सिखाया है, हमें धर्मगुरुओं ने गलत पढ़ाया है। कबीर साहब को जानना कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि आज की इस बात को, आज के इस सत्संग को बिल्कुल ही विवेक से सुने, अपना विचार लगाएं। हो सके तो आप अपनी रिसर्च भी करें, ताकि आपको यकीन हो कि जो यहाँ आपको बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है, कोई मन गढ़ंत नहीं बताया जा रहा है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, पूर्ण विवेक के साथ आज इस सत्संग को सुना जाए। आज हम बात करेंगे कबीर साहब के जीवन दर्शन पर। सब भ्रांतियों को मिटाने की आज यहाँ पर कोशिश की जाएगी। शुरू करने से पहले मैं अपने सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों में शीश नवाता हूँ। हम शुरू करते हैं आज की बात अपनी कबीर साहब के प्रगट दिवस से, कि कबीर साहब आते कैसे हैं धरा पे। इसके संदर्भ में एक संत हुए हैं नाभाजी, उनका एक कथन है, हम उनको, उनकी एक वाणी है नाभाजी की, उनको हम पढ़ते हैं। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जलज माही पोडन कियो सब पीरन के पीर। यहाँ पर भाइयों गगन मंडल एक कोड है, इसको कोई साधारण जो ऊपर आसमान दिख रहा है ये ना समझ लिया जाए। तो गगन मंडल यहाँ पर एक कोड है। ये भेद गुरु जी के द्वारा ही अपने जिज्ञासु और सच्चे शिष्य को बताया जाता है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सतगुरु पुरुष कबीर जो है वो गगन मंडल से उतरे और जलज माही पोडन कियो, और वे जल में अपना स्थान करते हैं। जब वे आते हैं, वे किसी माँ के गर्भ से 9 महीने उल्टा लटक के हम साधारण जीवों की तरह नहीं आते हैं। वे जीवों के काज के लिए आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। उस पे मन माया काल का कोई प्रभाव नहीं होता सतगुरु कबीर साहब पर। वो उनके नियंत्रण से बाहर है। सृष्टि प्रकृति सबके नियंत्रण से वे बाहर है, अपनी मर्जी के स्वयं मालिक है, जब आए जब जाए। वे 120 वर्ष यहाँ पर रह करके गए, पर हम अज्ञानी मूर्ख जीव उन्हें समझ नहीं पाए। जलज माही पोडन कियो सब पीरन के पीर, और उनको सब पीरों का पीर कहा गया है। पीर का अर्थ होता है भाइयों जो दूसरों की पीड़ा समझे। तो उनका भी पीर, वो पीरों की भी पीड़ा समझने वाले हैं, जो कि संत उस परमात्मा का प्यासा है, वो समझते हैं परमात्मा के भूखे की पीड़ा कैसी होती है, वो उसकी भी पीड़ा समझने वाले पीर हैं। तो पीर सो ही कहिए जो जाने पीर पराई, जो ना जाने पीर पराई सो काफिर बेपीर। जो दूसरों की पीड़ा जानते हैं उसी को पीर कहा जा सकता है। जो दूसरों की पीड़ा ही नहीं जानते उन्हें काफिर कहा जाता है, उन्हें पीर नहीं कहा जा सकता। भले ही नाम अपना पीर रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल कुमुदनी अनंत खिले, तहाँ करुणामय करतार मिले। कहते हैं वहाँ पर अनंतों कमल खिल गए, वहाँ पर करुणामय परम दयालु करतार, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता करतार मिले। करतार जो सब कुछ करने वाला है, जिसके सब नियंत्रण में है, जिसके आधार से सृष्टि चल रही है, जिसके आधार से मन माया चल रही है, जिसके आधार से काल जिंदा है, वो करतार वहाँ आता है। कली कली तहाँ अनंत अली, वहाँ अनंतों कलियाँ खिल जाती हैं। वहाँ गूंज मच गई पक्षियों की, पशुओं की मीठी धुन वहाँ छा गई सारे में। मोर मरला चकोर तहाँ सब आन तालाब को घेरे, और मोर और चकोर वहाँ सब ने आके तालाब को चारों ओर से घेर के एक सुंदर दृश्य बना दिया।
बादल गरज रहे, घन गरजे दामनी दमके, बूंदे बरसे झरी लागी गयो। गगन में बादल आ गए, बिजलियां कड़क रही हैं और बारिश शुरू हो गई। लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भान प्रकाश भये। लहर एक तालाब है, लहर तारा एक तालाब है जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में आता है। उसी तालाब में साहेब कमल के पुष्प के ऊपर प्रकट होते हैं और कबीर भान प्रकाश भये, वे एक प्रकाश पुंज के रूप में आते हैं। प्रकाश पुंज से उनकी देह की रचना होती है। असल में वह देह केवल दिखने में आती है हम जीवों को, पर वो देह होती नहीं है। ये भी एक भेद है, ये भी गुरु द्वारा बताया जाता है। संवत 1455 गिरा, चंद्रवा एक ठाठ ठये। जेठ सुदी बरसाइत तिथि, को पूर्णिमासी प्रगट भये। अब यहाँ पर बताते हैं जेठ पूर्णिमा का एक समय होता है, सोमवार, विक्रम संवत 1456, तदनुसार सन 1398 ईस्वी का है। 1456 बता रहे हैं उनका प्रकट होने का समय, जिस समय वे प्रकट हुए थे। काशी में उसी पूर्णिमा को वट सावित्री का एक व्रत रखा जाता है। काशी में इस समय के दौरान, जिस समय साहेब आए 1456 में, ईस्वी 1398 को वट सावित्री का एक व्रत किया जाता है। संवत 1455 गिरी का अर्थ संवत 1455 समाप्त हो चुका था उस समय, और 1456 चल रहा था जब साहेब प्रकट हुए। ऐसा अर्थ लिया जाता है यह सतगुरु कबीर साहेब का प्रगट दिवस है, जिस समय वे प्रगट होते हैं। इस अद्भुत लीला को स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ने अपनी आंखों से देखा था। ये जब कबीर साहेब लहर तारा तालाब कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हो रहे होते हैं, इस महान दृश्य को रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। यह ब्रह्म बेला का समय तालाब में स्नान करने के लिए आए थे। यह ब्रह्म मुहूर्त में तालाब में स्नान करने के लिए उस वक्त आए थे। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ये ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, जिसे अमृत बेला भी नानक साहब ने बोला है, यह सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच का होता है। ब्रह्म मुहूर्त कह लो, अमृत बेला कह लो, ये सुबह 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का होता है। यह दृश्य देखकर अष्टानंद जी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास आकर सारा हाल सुनाया। स्वामी रामानंद अष्टानंद जी से कहने लगे, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य अष्टानंद जी से कहा, रामानंद कहने लगे, सुनहु विप्र यह हाल, परमेश्वर का चरित कुछ सुनी पहो तत्काल। इसका अर्थ क्या है? यह परमेश्वर की लीला है। प्रकाश पुंज यानी एक प्रकाश का गोला, प्रकाश पुंज से बालक रूप होना। कैसे कोई प्रकाश से बालक रूप दिखा सकता है बिना गर्भ धारण किए? तो प्रकाश रूप से बालक रूप होना किसी दिव्य पुरुष की निशानी है, लीला है। इसका वर्णन शीघ्र ही सुनने में आएगा। अब इसका वर्णन, इसकी व्याख्या, इसकी जो कृति, इसकी जो मशहूरता चहुँ दिशा में फैलेगी इस बालक की, ये हमें शीघ्र ही सुनने में आएगी। स्वामी रामानंद के यह कथन थे कि ऐसा हुआ है, तो अवश्य ही हमें इस बालक की कृति, इसकी मशहूरता, इसकी व्याख्या हमें जल्द ही सुनने में आएगी। सतगुरु कबीर साहिब के प्रगट होने के संबंध में अब हम चरणदास जी की वाणी पे ध्यान देंगे। कमल पत्र पर उतरे नभमंडल से आए, बाल रूप धारण किए, नाम कबीर कहाए। यहाँ क्या कह रहे हैं? गगन मंडल, मैंने जैसा कि आपको बोला, ये एक बहुत ही गुप्त भेद है, कोड है, जिसे हर कोई नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाता है। ये केवल सदगुरुदेव अपने जिज्ञासु सच्चे शिष्य को समझाते हैं। गगन मंडल से आकर कमल पुष्प पर बालक रूप धारण करने वाले ही कबीर कहलाए। इस संबंध में संत नानक जी की वाणी अब आप सुनिए।
अब नानक जी की वाणी सुनिए, जिसको जगत मानता है। नानक जी की अब आप वाणी सुनिए। शून्य शहर से आए के लिया कमल पे वास, जीव उबारन कारणे आप कहाए दास। कबीर दास। नानक साहब कहते हैं कि शून्य शहर, ये भी भेद है, गुप्त भेद है। शून्य शहर से आके कमल पे वास करते हैं साहिब। और जीव, जीव कौन? हम, हमारा भला करने के लिए, हमें मुक्ति पद देने के लिए, हमें हमारा भेद बताने के लिए, हमें इस जन्म मरण के कुचक्कर से पार करने के लिए आप कहाए दास। वो हमारे बीच आकर दास कहाए। गरीबी में रहे, अत्यंत गरीबी में रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए। पूरे ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहते हैं उन्हें। किसी संत को बंदी छोड़ नहीं कहा, नानक जी को भी बंदी छोड़ नहीं कहा। सत्य प्राप्त होने के बाद उन्हें बंदी छोड़ कहा गया। परंतु केवल कबीर साहिब ही हैं जो एक लोते बंदी छोड़ है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे अस्तित्व में। बंदी छोड़ का अर्थ होता है जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे। जो खुद ही बंधा हुआ है वो हमें क्या मुक्त कर सकता है? तो जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे उसे बंदी छोड़ कहते हैं। वह तो पुरुष कबीर है, जननी जनाना माए। नानक साहब कह रहे हैं कि वह जो बंदी छोड़ है वह पुरुष कबीर है। उसे कोई माँ जनती नहीं है, वो माया के गर्भ से नहीं आया है। जिस गर्भ से हम आए हैं वो उस गर्भ से नहीं आया। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जो गलती हमसे हुई है वो गलती उससे नहीं हुई, बस यही फर्क है। और वो हमें हमारी गलती ही समझाने आता है कि तुमसे गलती क्या हुई है, तुम कैसे इस जन्म मरण के कुचक्कर में, काले चक्कर में, काल के चक्कर में फंस गए, वो ये समझाने हमें आता है। ये नानक साहब की वाणी थी, बहुत बड़ा ये सबूत है। ये प्रमाण इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि अज्ञानी जीव समझ सके। भाई नानक साहब की वाणी पे तो यकीन करो, जिसे जगत मानता है, जिसके गुरुद्वारे में तुम माथा टेकते हो, उसकी वाणी पे तो तुम्हें यकीन होगा। ये कह, इसीलिए नानक साहब ने वानियाँ बोली है। केवल पन्ने भरने के लिए संतों ने वानियाँ नहीं बोली है। नानक साहब ने बोला है हुकुम, हुकुम पछाड़िए। नानक साहब के गुरु कौन है? कबीर साहिब। बेशक से किस बात को ना माने, अन्य लोग ना माने, उनके मानने ना मानने से क्या होगा? सत्य सामने, हम तो सत्य को मानेंगे। आँख खुलने के बाद भी जो सूरज पे यकीन ना करे, उससे बड़ा महामूर्ख अज्ञानी कोई नहीं। जबकि नानक साहब खुद कह रहे हैं कि मेरा गुरु कबीर है, फिर भी संदेह। इसको आगे प्रमाण हम करेंगे। तो नानक साहब की हमने वाणी समझ लिया। शून्य शहर से आए के लिया कमल में वास, जीव उबारन कारणे आप कहाए दास। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, वह तो पुरुष कबीर है, जननी जनाना माए। अब हम इसकी बात करते हैं धनी धर्मदास। धनी धर्मदास कबीर साहिब के परम शिष्य हुए हैं, परम सत्य को जानने वाले, जिससे कि कबीर साहिब ने धर्मदास को संपूर्ण अपना भेद दिया है और जीवों को उभारने की उन्हें अनुमति दी है, उन्हें हुक्म सुनाया है धर्मदास जी को। धर्मदास जी उनके परम शिष्य थे, परम सच्चे शिष्य थे। तो धर्मदास जी क्या वाणी कहते हैं? कबीर भजन माला में पेज नंबर 54 पे यह वाणी दर्ज है। और जितने भी कबीर साहब ने ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो कबीर मंसूर हो, कबीर सागर हो, बोध सागर हो, सब के सब धर्मदास जी के द्वारा ही लिखवाए हैं उन्होंने, ताकि जीवों का उभार हो सके। तो अब हम धनी धर्मदास जी की वाणी पे विचार करेंगे। धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। उत्तर आकाश से एक नूर का गोला कमल दल पर वो आके बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो। अब देखिए सभी संतों की वाणी में आपको कनेक्शन मिलेगा। नानक साहब की देख लो, नाभादास जी की देख लो, और उनके शिष्य धर्मदास जी की देख लो, मलुकदास जी की देख लो, और पलटूदास जी की देख लो, रविदास जी की देख लो, मीराबाई की देख लो। सबकी वाणियों में
आपको एक ही कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि इन सब का गुरु कबीर है। ये सब एक कबीले के लोग हैं और इनका सरदार एक है। इनका जो एक सरदार है, इस सरदार ने इन सबको एक ही खिचड़ी बना के खिलाई है, और इन सब ने वो खिचड़ी खाई है तो स्वाद भी एक ही मिला है, तो गुण भी एक ही गाया है इन्होंने। तो इस बात को समझ लीजिए आप। इस वाणी का अर्थ क्या है ये देखते हैं। हे सदगुरु कबीर साहब, आप धन्य हैं, आपकी लीला अद्वितीय है। संसार में बिना माता पिता के कोई मानव तन धारण नहीं करता, पर आप बिना माता पिता के संसार में मानव तन धारण कर प्रकट हुए। गगन मंडल, यहाँ भी गगन मंडल का उपयोग हुआ है। गगन मंडल से प्रकाश पुंज का एक गोला कमल पुष्प की पंखुड़ियों पर आकर बालक बन गया। ऐसा कभी भी और कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिला। आपकी लीला अपरंपार है। पुनः धर्मदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं फिर से धर्मदास जी, दया करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए, कमल दल पर प्रगट काशी में हो कबीर कहाए। सतलोक यानी वो सच्चा लोक जिसका कभी नाश नहीं होता, जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, जहाँ काल की पहुँच नहीं है। जहाँ हम हैं वहाँ काल की पहुँच है। यहाँ हर सेकंड में चीज़ें बदलती है, दिन से रात, रात से दिन, दोपहर से शाम, सुबह से शाम, परिवर्तन चल रहा है। कभी पतझड़ तो कभी कलियाँ खिलती है, कभी फूल खिलते हैं तो कभी फल खिलते हैं। इंसान पैदा होता है, मरता है, शरीर बदलता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ सब बदलता है। जहाँ बदले, जहाँ बदलाव वो काल की ही सीमा में है। तो सतलोक में कोई बदलाव नहीं होता है। तो सतलोक ही वो सच्चा देश है जहाँ से हम आए हैं, यहाँ आके फंस गए हैं, और वही सच्चे देश में ले जाने के लिए साहिब कबीर हमें यहाँ पर आए। और जो उनकी बात मान गया, जो उनकी बात समझ गया, तो मेरे भाई उसका भला हो गया, उसका ये जन्म सफल हो गया, जिसके लिए हमें ये मानव तन मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं धर्मदास जी अपनी दूसरी वाणी में क्या कहते हैं। अविगत, अविगत का मतलब होता है जिसका किसी के पास कोई भेद ना हो। भाई तू कहाँ से आया, तेरा किसी को कुछ पता ही नहीं है, कौन से एड्रेस है, क्या एड्रेस है तेरा, किसी को कुछ नहीं पता। अविगत सत्य पुरुष, वो सच्चा पुरुष, परमात्मा सदभक्तों को सदभक्ति का सन्मार्ग दिखाने हेतु निज धाम सत्यलोक से आए। वे काशी लहर तालाब के कमल पुष्प के दल पुंज पर बालक रूप में प्रकट हुए। नीरू नीमा, जो कि एक मुसलमान दंपत्ति थे, नीरू नीमा, जिनको औलाद नहीं होती थी, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण, एक वादे के कारण कबीर साहब उन्हें मिलते हैं। जुलाहा दंपत्ति इन्हें पाते हैं, अपने घर ले गए। उस बालक ने कहा, मेरी इस काया का नाम कबीर कहलाएगा। हमें भाइयों बहनों, जब इस संसार में आते हैं, हमें अपने इस शरीर का नामकरण का भी अधिकार नहीं होता है, इतना तक हमें अधिकार नहीं होता। परंतु उस बालक ने अपना नाम स्वयं चुना, कबीर। इसका भी अर्थ आपको बताया जाएगा, कबीर का अर्थ क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। उसकी शंका मिटाने के लिए अब जब नीरू और नीमा मुसलमान दंपत्ति, जो कि जुलाहे, जो कि मुसलमानों में सबसे ही नीच जाति मानी जाती है। जुलाहे मतलब जो कपड़े बीनने का काम करते हैं, जो चरखे चलाते हैं, उनको जब मिले तो सदगुरु साहिब उनसे क्या बोले बाल स्वरूप में, उसको अब हम जानते हैं। ये कबीर कसौटी में लिखा हुआ है। हम अविगत से चले आए, मेरा भेद कोई नहीं पाए। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। काशी नगर जलज बीच डेरा, तहाँ जुलाहा पाए। अगले जन्म हम कोल किया था, तब तेरे घर आए। क्या अर्थ बनता है इसका, वो जानते हम कि हम अविगत से चले आए, हम एक ऐसी जगह से आए हैं जो भेद कोई नहीं जानता। ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश तक मेरा भेद नहीं जानते। अल्लाह, जिसे इंसान अल्लाह समझते हैं, वो अल्लाह मेरा भेद नहीं जानता। वो ब्रह्म, जिसे ब्राह्मण ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म मेरा भेद नहीं जानता। हम अविगत से चले आए, मेरा भेद कोई ना पाए। अविगत मतलब ऐसी जगह से जिसे कोई ना जानता हो, मैं वहाँ से आया हूँ और मेरा भेद किसी के पास नहीं है। ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, और ना ही मैं गर्भ में आता हूँ, जिसके लिए नानक साहब ने कहा अजुन्नी सहबंग,
वो किसी जुन्नों में नहीं आता, वो स्वयं से है, अपने आप से ही है। बालक हो दिखलाए, और मैं बालक हो के दिखला रहा हूँ अपने आप को। काशी नगर जलज बीच डेरा, मैं काशी नगर में आता हूँ और जल के बीच में कमल पुष्प प्रकट होता हूँ, और वहाँ मेरे को जुलाहे ने पाया। ये साहेब अपने बारे में बता रहे हैं। और वहाँ मुझे जुलाहे ने पाया, जुलाहा दंपत्ति नीरू नीमा। अगले जन्म हम कोल किए थे, तब तेरे घर आए। यहाँ साहब कह रहे हैं पूर्व जन्मों में मैंने तुझसे वादा किया था, इसी कारण मैं तेरे घर आया हूँ। भाग की बात है बहुत बड़ी। तो ये तो बात हो गई जो साहब ने अपने मुख से बताई। अब हम आगे एक और बात करेंगे, सद्भक्ति। देखिए भक्ति सब कोई कर रहा है संसार में, नाम हर कोई जप रहा है, पर वो सत भक्ति नहीं है। आप उसका फल पालोगे कुछ ना कुछ। यार उसका क्या फायदा हुआ, आपने पैसा कमाया खा लिया। ठीक इसी तरीके से आपने नाम जपा, भक्ति करी किसी देवी देवता की, आपको उसका फल मिला, उसके बाद से फिर से आपकी आपकी रगड़ शुरू हो जाएगी, फिर से जन्म मरण के 84 चक्कर। अरे आप ये तो सोचो, भक्ति कर किसके लिए रहे हो, आपको पाना क्या है। आप जिस सोच लो, क्योंकि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और जो मिल जाएगा फिर उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए अरे कुछ और मांग लेता। तो हमें बड़े ही विवेक से काम लेना है, हमें वो मांगना है जो हमारा हितकारी है। क्योंकि हम धन मांग ले, नारी मांग ले, कुछ भी मांग ले, माया मांग ले, कुछ भी मांग ले, हम उसका उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं। ये शरीर छूट गया, सब खेल खत्म, चाहे तुम पूरी धरती के राजा क्यों ना हो। बड़े से बड़े राजा यहाँ से चले गए सब छोड़ छाड़ के। तो कुछ ऐसा मांगो ना जो परमानेंट हो। टेम्पररी क्यों मांगना भाई, ये शरीर भी टेम्पररी है, लेकिन तुम परमानेंट हो। तो भैया तुम परमानेंट हो तो टेम्पररी क्यों मांग रहे हो। कुछ परमानेंट मांगो, जो सुख तुमसे कोई छीन ना सके, वो सुख जो तुम्हें कोई दे ना सके, वो सुख जो तुम किसी को ना दे सको, कोई तुमसे छीन ना सको। तुम आज कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम्हारे मरने के बाद छीन लिया जाएगा। अगर तुम्हारे कोई बच्चे हैं तो वो भोगेंगे, बच्चे कोई परिवार आगे पीछे नहीं तो सरकार छीन लेगी। तो कुछ ऐसा अर्जित करो ना इस जीवन में जिसे कोई छीन ना सके। यही जीवन का एक सार्थकता है। कृष्ण भगवान भी गीता में कहता है, अर्जुन ये मानव इतना मूर्ख है कि इसे इंसान जन्म किस लिए मिला इसे ये तक नहीं पता है, और ये अपने मोक्ष के अवसर को गंवाता चला जाता है। बार बार 84 योनियों में भटक के अपार कष्ट को भोगता है। एक बारी नजर तो मार लो बाहर योनियों में किस तरीके से कुत्ता घूम रहा है, गर्मी प्यास में, कोई पानी पूछने वाला नहीं है। हाथी जंगल में शेर के शिकार होते हैं, अपार दुख सहते हैं। एक हिरन को 4 शेर घेर लेते हैं, कुछ भी कितना ही पीड़ा। और ऐसी ऐसी योनियां जिसे तो हम जानते भी नहीं। वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी योनियां खोज ली है कि देख के दिमाग खराब हो जाए। तो उन योनियों में तुम्हें जाना पड़ेगा। और आज जिस योनियों को तुम काट काट के खा रहे हो, जो मुर्गे बकरी भैंस जो भी तुम खा रहे हो भाई, वे भी तुम्हारे पूर्वज ही हैं जो आज भैंस बकरे बन के घूम रहे हैं, केवल सत्य ना जानने के कारण। भैया अगर किराएदार को घर से बाहर फेंक दिया जाए, उसके पास अपना घर नहीं है, वो कहाँ भटकेगा, सड़कों पर भटकेगा। ऐसे ही ये जीवात्मा है, इसको ये टेम्पररी घर दिया है ताकि ये अपना परमानेंट ठिकाना ढूंढ सके। नहीं ढूंढ पाई तो निकाल के काल बाहर फेंक देगा और 84 लाख खानियों में भटकाएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है भाई, कहाँ जाएगा। आत्मा का रहने का स्थान या तो उसका सतलोक है जहाँ से वो आई है अपने सत्यलोक से परमात्मा की शरण से, या फिर शरीर। इसके अलावा वो कहीं नहीं रह सकती। शरीर भी 6 तरीके के हैं, इनको आगे बताया जाएगा। तो आज जितने भी गाय भैंस बकरी ये बन के फिर रहे हैं भाई, ये तुम्हारे ही हमारे ही भाई बहन है, हमारे ही रिश्तेदार है। किसको पता मुर्गा कौन बन के आ गया आज, किसको पता कुत्ता बन के तुम्हारे घर कौन बैठा है। तुम्हारा ही कोई पूर्वज है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। और कल को तुम पता नहीं कौन सी योनि में चले जाओगे अगर सत्य को नहीं जाना तो भाई ये जानना बहुत जरूरी है। सत्य को जान लो, वरना दुख अपार है। एक आदमी अगर जाग जाता है तो वो कोशिश करता है कि सोए हुए लोगों को जगाया जाए। सोए हुए लोगों को देख के कष्ट होता है, प्यार की भावना होती है, बस बांटा जाए, अपने पास रखा ना जाए। बुद्ध भी परमात्मा के द्वार पे पहुंच के बोलते हैं कि अब इच्छा है जो पाया वो बांट दूं, कि जो सुख मैंने पाया वो सोचता हूँ बांट दूं। संसार में इतना दुख है
देखते हो चारों तरफ तो सोचते हो कि जो सुख परमात्मा की दया से हमने पाया उसे बांट दिया जाए, ताकि, क्योंकि सभी हमारे भाई बहन हैं। और जब आप सत्य को जान लोगे तो भेद खत्म हो जाएगा, कौन तू और कौन मैं, फिर सब तू ही तू, तू ही तू, तेरा मैं खत्म हो जाएगा, बस खुदा, फिर कुछ नहीं बचता। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जब कबीर साहब को ये नीरू नीमा अपने घर पे लेके आए, तब क्या हुआ? अब इनकी नामकरण की बारी आई। तब देखते हैं मुल्लाओं को घर पे बुलाया गया। पंडित भी आए, मुल्ला भी आए, क्योंकि वे खुद मुसलमान दंपति थे, तो साधारण सी बात है मुल्ला ही आएंगे। तो काजी साहब अपनी कुरान लेकर के आए कि बच्चे का नाम रखा जाए। काजी को बुला, अब यहाँ पर देखते हैं नामकरण के संबंध में हरिदास जी की वाणी। हरिदास जी क्या कहते हैं, अब इस पे हम ध्यान देंगे। काजी को बुलाए के कुरान को खुलाए के, देखियो जब बीच में कबीर नाम पाए हैं, अकबर कुबरा कबीरिया दिखाई दिया, काजी विस्मित दांत उंगली दबाए हैं। जब काजी को बुलाया गया और उससे कुरान खुलवाई गई, उसने कुरान के बीच में देखा कि सब जगह अकबर, कुबरा, कबीर, कबीर, कबीरिया ही नाम नजर में आ रहे हैं। तो काजी बड़ा हैरान हो गया। उसने वो बहुत ही हैरान हो गया और क्रोधित हो गया, क्योंकि ये जो नाम निकल के आया कबीर, अकबर, कुबरा, कबीरिया, ये अल्लाह के नाम है। ये अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है कबीर, और अल्लाह के नामों पर इंसान का नाम नहीं रखा जा सकता। अब आगे देखते हैं। 1 आए, 2 आए, 4, 5, 7 आए। एक मौलवी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करके 7 आए, और 7 की कुरानों ने खोल खोल के देखा तो कबीरी नाम निकल के आ रहा है। न्यारो न्यारो देखो, जब सब घबराए, अब सब घबरा गए कि ये चक्कर क्या है। यही चारों नाम दिखलाए, दिए सबको, चुप होके अपनी किताबें छुपाए। अब जब सबको पता चल गया, सभी मौलवियों ने देखा कि कुरान में तो इस बालक का नाम केवल कबीर ही निकल करके आ रहा है, जो कि अल्लाह का नाम है। तो सब घबरा गए और अपनी कुरानों को छुपाने लगे, क्रोधित होने लगे और कहने लगे इस बच्चे को मार दिया जाए, ये एक शैतान है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नाम पे इंसान का नाम नहीं रखा जा सकता। तो जब ये प्रक्रिया होने लगी, उस बच्चे को इस नज़र से देखा जाने लगा, तो एक मौलवी आया, क्योंकि उसकी लीला वो ही जाने। उस मौलवी ने आकर कहा कि सब बच्चे परमात्मा के हैं, अल्लाह के हैं, सब उसके घर से आया है। अगर ये बालक अपना नाम अपने साथ लेकर आया है तो हमें इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें इसका नाम कबीर रख देना चाहिए। तो उस बच्चे का नाम फिर कबीर रख दिया गया। अब हम आगे देखते हैं। बालक की कत्ल की साजिश भी की जाती है, क्योंकि कबीर नाम रखना असंभव है, अल्लाह के नाम पे रखना किसी इंसान का नाम असंभव है किसी इंसान के बच्चे के नाम पर वे उसे इंसान का बच्चा समझ रहे थे, उसे नहीं पता था ये कौन आ गया है। तो अब बालक कबीर क्या बोलते हैं हम ये देखते हैं। ना मेरे गगन धरनी पुनि नाही, दिसे ज्ञान अपार, आत्म रूप प्रगट निज जग में, सोते नाम हमार। ना मेरे अस्थि रक्त नाही चाम, हम है शब्द प्रकाशी, दे अपार पार, पुरुषोत्तम कही कबीर अविनाशी। अब ये जब बातें सुनते हैं, बाल रूप में साहिब बोलते हैं, बाल रूप में साहिब बोलते हैं, हे नीरू, मैं ना जन्मता हूँ और ना मैं मरता हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, और न मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को नहीं मारता, ना मुझे कोई मार सकता है। मेरा स्थूल शरीर नहीं है, 5 तत्वों का बना मेरा शरीर नहीं है, जैसा कि हम लोगों का है वैसा साहिब का नहीं है। मेरा यह रूप मात्र देखने में आता है, केवल देखने में आता है। क्यों? क्योंकि भाई हम इंसान में हैं, जीवात्मा इंसान रूप में अटक गई है। तो इसको समझाने के लिए उस मालिक को हमारे जैसा ही होके आना पड़ा। अगर वो कुत्ता, भैंस, शेर, बकरी, बिल्ली बन के आता तो हम उसकी बात समझ ही नहीं पाते, या अन्य किसी विचित्र रूप में आता तो हम उसे देख के घबराते, हम उसकी बात सुनते नहीं। इसलिए वो संत भेष में आता है और हमें हमारा ज्ञान समझाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरे इस शरीर में आकाश
धरती जैसा कच्चा तत्व नहीं है। धरती से ही बीज स्थूल होता है। ये धरती ही स्थूल है। ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये धरती तत्व के कारण ही हमें दिखाई पड़ता है। अब जो हम कहते हैं हमें आत्मा दिख गई, ये दिख गई, असल जो हमें वे शरीर दिखाई नहीं पड़ते वे स्थूल शरीर हो जाते हैं। उनमें धरती और पानी तत्व जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, वे 3 तत्व के बने होते, आकाश तत्व के, अग्नि तत्व के, वायु तत्व के। इस कारण से वे सूक्ष्म शरीर हमें नहीं दिखते और नहीं दिखने के कारण हमें उनसे भय लगता है, जिसे कि लोग भूत प्रेत बोल देते हैं। तो वे भी जीव ही है हमारी तरह, पर वे एक्ट करते हैं तो हम स्थूल नजरों से उन्हें देख नहीं पाते और हम घबरा जाते हैं। तो इस कारण साहेब पूरी व्यवस्था करके आते ताकि इंसान हमारी बात समझ सके। मेरे इस शरीर में आकाश धरती जैसा कच्चा तत्व नहीं है। मैं आत्मा रूप से स्वयं प्रकट होता हूँ। मैं आत्मा रूप से प्रकट होता हूँ। वो परमात्मा अपनी आत्मा रूप से प्रकट होता है। वो किसी तत्वों का सहारा नहीं लेता, वो किसी गर्भ बसेरे का सहारा नहीं लेता। वो बस अपनी बात समझाने आता है और निकल जाता है। उसकी ये दया जीवों पे होती है। वो यहाँ पर आके हमें माया नहीं देता, वो हमें आके यहाँ पे धन नहीं देता, वो हमें आके सतभेद देता है, जिससे हमारी इस कालजाल से मुक्ति हो सके। मैं शरीर में नहीं हूँ, मेरे कोई हाड़ नहीं है, हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, रक्त नहीं है और चमड़ा नहीं है। मैं शब्द स्वरूपी अविनाशी पुरुषोत्तम हूँ। शब्द क्या होता है? मैं शब्द स्वरूपी हूँ। साहिब कह रहे हैं मैं शब्द स्वरूपी हूँ। अब ये शब्द मेरे भाइयों पूर्ण भेद है कबीर साहिब का, जो कि सतगुरुदेव अपने शिष्य को नामदान के वक्त, दीक्षा के समय, ज्ञान समझाते वक्त दिया जाता है। तो ये वो भेद है साहिब का। तो वह अविनाशी है, जिसके लिए गीता में भी बोला, हे अर्जुन, अध्याय 2 में, कि अर्जुन आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, कोई मार नहीं सकता और ना ही वो किसी को मारती है। ये आत्मा के गुण बताए, पर अर्जुन समझ नहीं पाया, जिसके लिए कृष्ण ने फिर बोला कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान को लोग सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी वो आत्मज्ञान को समझ नहीं पाते। तो यहाँ साहेब अपने आत्म रूप से प्रकट होते हैं। वह एक आत्मा है, वह परमात्मा है। वो परमात्मा हम जीवों के बीच में हमें अपना ज्ञान देते हैं। असल भेद है ये। अब आगे चलते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो साहिब को केवल संत समझते हैं, जो साहिब को केवल साधारण कवि समझते हैं, और ये सब संतों की वाणियों से मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। हवा में बातें नहीं हो रही है ये। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या बात होती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहिब ने भी शादी की थी, कबीर साहिब के भी बच्चे थे, कबीर साहिब भी खाना खाते थे। तो अब इस पे हम वाणी देखते हैं। 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। 4 दाग कौन कौन से होते हैं भाइयों? ये मलूक दास जी की वाणी है, जो कि कबीर साहब के ही शिष्य थे, जो कि बात करते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारा, 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। 4 दाग कौन से होते हैं? पहला दाग होता है जन्मना। हम जन्म लेते हैं, 9 महीने गर्भ में रहते हैं, उल्टे लटकते हैं, बाहर आते हैं। राम हो या कृष्ण, कोई भी हो, राम हो या कृष्ण हो या शिव हो या ब्रह्मा या विष्णु के कितने ही अवतार देख लो, 10-22 अवतार देख लो, बुद्ध देख लो, बड़े बड़े संत देख लो, नानक देव जी देख लो, मलूक सलूक दास जी देख लो, मीराबाई देख लो, रविदास जी देख लो, सब 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटक के आते हैं। पर कबीर साहेब नहीं आते, गर्भ से प्रगट होते हैं। तो पहला दाग हो गया जन्मना। दूसरा दाग हो गया खाना पीना करना, जो कि हम सब करते हैं, सब संत करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, विष्णु के 10 अवतार धरती पे आके करते हैं।
विष्णु भगवान तो यहाँ तक कि कहते हैं मैं तो माँ के हाथों के खाने का भूखा हूँ। 56 भोग किसे लग रहे हैं? 56 भोग श्री कृष्ण को लग रहे हैं जो विष्णु के अवतार हैं। 56 भोग, 56 भोग की क्या कहानी है? जब गोवर्धन पर्वत उठाकर श्री कृष्ण भगवान खड़े रहे थे, जब इंद्र का प्रकोप बरस रहा था लोगों पे कि लोग उसकी पूजा नहीं करते, केवल कृष्ण की कर रहे हैं, तो 7 दिन तक कृष्ण भूखे प्यासे गोवर्धन पहाड़ को उठाकर खड़े रहे थे लोगों की रक्षा के लिए। तो उसकी माँ ने ये देख कर कि मेरा बेटा 7 दिन भूखा रहा, तो 7 दिन के हिसाब से उसके 3 टाइम के हिसाब का अगर 7 दिन तक जोड़ा जाए, चार टाइम के हिसाब तक का खाना अगर 7 दिन का जोड़ा जाए तो 56 बनते हैं। 56 भोग उसकी माँ ने उसे लगाए थे। तो 56 भोग बनते हैं कृष्ण भगवान के, तो भोग वो भी खाते हैं। खाना दाग, जन्मना है, खाना दाग है। और तीसरा दाग कौन सा है? नारी संग करना, शादी करना, काम, ये तीसरा दाग है। कृष्ण भगवान ने तो कितना नारी संग किया ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। राम भगवान ने शादी की, विष्णु के हर अवतार ने शादी की है। केवल जो कि बटुक एक अवतार हुआ था बाली से, जो कि उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, एक उस वरदान में उन्होंने शादी नहीं की। एक जो स्टार्टिंग में जो उनके नरसिंह अवतार और जो ये जो जानवरों के उनके 84 योनियों वाले अवतार हैं, इनमें उनको नहीं है, पर मानव तन में उन्होंने हमेशा शादी की है। राम में अवतार में की है, कृष्ण अवतार में उन्होंने की है। यहाँ तक कि पुराणों में कल्कि अवतार जो उनका भविष्य में होने वाला, उनमें भी नारी संग है। तो नारी संग सब करते हैं, हर संत ने शादी की है, कबीर साहब ने नारी संग नहीं किया। तीसरा दाग ये है। चौथा दाग है मरण, कि भाई देह तो त्यागनी ही पड़ेगी, सबसे बच लो। 3 दाग भले ही बच जाओ तुम छल कपट से, पर चौथा दाग कैसे छुपाओगे मेरे भाई, जब देही को छोड़ के जाओगे। कबीर साहब ना ही देही लेके आते हैं, ना ही देही छोड़ के जाते हैं। आप मगर में जाना, एक साथ 2 मज़ारें बनी हैं, कभी भी एक इंसान की 2 मज़ारें नहीं बन सकती। मंदिर मस्जिद 7 बने हैं भाई, 64,000 उनके अनुयायी हुए थे। मलुक दास जी की वाणी है, दोनों दीन के पीर, दोनों दीन यानी मुसलमान और हिंदू दोनों के वो गुरु थे। और जब उनके जाने का वक्त आया तो वो झोपड़ी में चले गए। बाहर उनके शिष्य झगड़ा करने लगे कि भाई मुसलमान कहने लगा मैं दबाऊंगा, हिंदू कहने लगा मैं जलाऊंगा। तो कबीर साहब जब चले गए झोपड़ी से, उनको बाहर खड़ा करके, तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, हटाओ पर्दा है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए नादान मूर्ख तुम हमको नहीं पहचाना। तो कबीर तो वे सब अंदर भाग के दौड़ के जाते, तो अंदर क्या देखते हैं, जब वो चद्दर हटाते हैं जहाँ पर कबीर साहब ओढ़ के लेट जाते हैं, वहाँ पर केवल फूल ही फूल थे, शरीर नहीं था। वो मुर्दा वहाँ नहीं छोड़ के गए, मतलब शरीर नहीं थे वे वो मुक्त परम बंदी छोड़ो वो शक्ति थे जो जीवों को उनका भेद बताने आते हैं। और अंत में क्या कहते हैं, तुम हमको नहीं पहचाना। तो आधे फूल हिंदू ले जाते हैं, आधे फूल मुसलमान ले जाते हैं। वो वहाँ आधी मस्जिद बनाते हैं, उन्हें फूलों को नीचे लगा के ज़मीन के दबा के, और आधे फूलों से हिंदू मंदिर बनाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। अब लोग कहते हैं तो ये 4 दाग से सतगुरु ने आया। कबीर साहब में चारों ही दाग नहीं आते, ना ही वो जन्म लेते हैं, ना ही वो खाना पीना करते हैं, ना ही वो नारी संग करते हैं, ना ही वो मरण को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे सदा अजर अमर अविनाशी है। वो अपनी एक रस अवस्था में सदा बने रहते हैं। वे काल के बंधन में, माया के बंधन में नहीं है, बल्कि काल मन माया उनकी सेवा में है। समझे? वो बाप है सबके, साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही, और बेटा बन के जो उतरे सो तो साहिब नाही। यहाँ क्या कहा जा रहा है वाणी में, जो साहिब है कबीर साहिब, वो सबका बाप है, वो किसी का बेटा नहीं बनता, वो गर्भ धारण करके किसी का बेटा नहीं बनता। और जो किसी का बेटा बन गया वो फिर वो साहिब नहीं भाई, वो फिर परमात्मा नहीं है। यहाँ साहिब मतलब परमात्मा, वो सबका बाप है। परमात्मा कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा, वो सबका बाप है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत गुप्त भेद मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ।
जो कि गुरुदेव की दया से प्रेरणा हुई अंदर की मैं भाइयों को वेद बताऊं, ताकि कबीर साहब को लेके जो भ्रमणा समाज में फैली हुई है उसको ख़त्म करा जा सके। अब एक भ्रमणा और है कि कबीर साहब को नदी किनारे कुछ धर्म गुरुओं ने ये एक झूठी कथा फैलाई कि आप अन्य कबीर पंथों के पास जाओगे, अन्य किसी धर्म गुरुओं के पास जाओगे तो आपको एक नई कहानी सुनाएंगे कि कबीर साहब तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और वो जो विधवा होती है वो लोक लाज के डर से उस बच्चे को नदी किनारे छोड़ जाती है। अब इनसे कोई सवाल पूछने वाला हो, भैया विधवा कबीर साहब जो आए थे वो आज से 600 साल पहले आए थे। हमारे पास 5000 साल पुरानी रामायण के रिकॉर्ड हैं, महाभारत के रिकॉर्ड हैं, और भी बहुत पुराने पुराने रिकॉर्ड हैं। भैया हमारे पूरे कुनबे के रिकॉर्ड है कि रामायण की माँ कौन थी, वो राम जी की माँ कौन थी, बाप कौन थे, भाई बहन कौन थे, बुआ दादी चाची नानी, सबके रिकॉर्ड है। इतने 5000 साल पुरानी रिकॉर्ड है हमारे पास। कृष्ण भगवान के हमारे पास रिकॉर्ड है कि उसकी माँ कौन थी, बाप कौन थे, चाचा ताऊ भाई चाचा भतीजे कौन थे, सब रिकॉर्ड है A to Z। तो क्या हमारे पास 600 साल पुराने आदमी के रिकॉर्ड नहीं होंगे क्या? और जो ये बात कह रहा है, जिस बंदे ने ये, उसको मैं क्या तो समझदार कहूँ, क्या तो मैं उसको ज्ञानी कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आता किस तरीके का वो आदमी रहा होगा। केवल इतनी बात लिख करके चला गया, विधवा ब्राह्मणी। और भैया जब तुझे पता था कि वो विधवा है, वो ब्राह्मणी है, तो तुझे ये बात नहीं लिखी गई कि वो किसकी विधवा है। तुझे इतना पता था कि वो ब्राह्मणी है, तो तुझे उसकी कुल जाति कुछ नहीं पता था कि वो किस कुल से है, उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। क्या उसके आगे पीछे लिखने का कोई जिम्मेदारी नहीं थी? पर नहीं भाई, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने भ्रम भूल भ्रांतियों को बचाने के लिए एक शक का बीज बो के चला गया वो व्यक्ति। तो हमें ऐसी झूठी कहानियों पे ध्यान नहीं देना है। अगर ऐसा कुछ होता तो भाई सारा रिकॉर्ड होता। केवल इस बात को मान लेना कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ, भाई तो उस ब्राह्मणी का रिकॉर्ड दो ना, लाओ ना, कौन है वो, कौन है ब्राह्मणी विधवा, उसका कुछ आगे पीछे बताओ। जब तुम्हें पता है वो विधवा है तो ये तो पता होगा, उसका पति का नाम तो बता दो, कम से कम उसकी माँ का नाम तो बता दो, ब्राह्मणी है, किस ब्राह्मण कुल से, इतना तो बता दो। जब तुम्हें पता है तो ब्राह्मणी है तो भाई चुप हो जाते, सवाल पूछ लो इनसे। तो इस तरीके के झूठे आडंबरों से दूर रहना है। नानक साहब खुद अपनी वानियों से प्रमाणित कर चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि साहिब की शादी भी हुई है, बच्चे भी हुए हैं। पहले हम बात करते हैं उनकी पत्नी की, जिन्हें लोग पत्नी समझते हैं। वो एक अपनी जो एक लोई है, जिन्हें लोग कुछ कबीरपंथी भी बोलते हैं कि वो उनकी पत्नी थी, अन्य धर्म गुरु भी बोलेंगे उनकी पत्नी थी, पर असल में भाई वो जो जिन्हें पत्नी बोला जाता है, लोई उनका नाम है, और वो उनकी शिष्या थी, पत्नी नहीं थी। आज के समाज में आप अगर किसी औरत के साथ 1 साल तक किसी घर में रहो, उसके साथ आना जाना करो, उसके साथ खाना पीना घूमना फिरना करो, भले ही आपका उसके साथ शारीरिक संबंध ना हो, घर में जाके आप अलग अलग कमरे में सो उस औरत के साथ, पर समाज को दिखाओ कि ये मेरे साथ रहती है, आप हैरान हो जाओगे आपके और उस औरत के प्रति किस किस तरीके की बातें समाज ने खड़ी कर दी हैं। आपको पति पत्नी बना दिया जाएगा, या तो उस औरत को आपकी रखेल बना दिया जाएगा। समाज ऐसा है। 10 आदमी हैं, एक आदमी को बोलो कि मैंने सांप देखा है, वो सांप 10वें आदमी तक जाता जाता अजगर हो जाएगा कि भाई उसने अजगर देखा है। भले ही पहले आदमी ने बोला कि मैंने सांप देखा है, 10वां आदमी लठ लेके खड़ा हो जाएगा, नहीं तूने अजगर देखा है, मुझे तो उसने बताया अजगर देखा है। यही कहानी है भाई। उस टाइम का टाइम तो और बिछड़ा हुआ था, और बुद्धिहीन मूर्ख गवार लोग थे, बिछड़ी पुरानी सोच के थे। वो शिष्या उनके साथ एक पवित्र संबंध से रहती थी, संत सेवा करने वाली थी। मीराबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो संत सेवा में लगी रहती थी। रविदास जी की शिष्या थी वे, उनके संदर्भ में बना के दिखाओ कोई कहानी, नहीं बना सकते, क्योंकि वो विख्यात थी। उनका कुल कुनबा समाज जानता है कि ये किस कुनबे से है, किस परिवार से हैं।
तो उनके संदर्भ में ये संभव नहीं था बनाना। पर जिसका कोई आगे पीछा कुछ पता ही ना हो, उसके संदर्भ में आदमी 100 कहानियां खड़ी कर देते हैं। तो वो जो लेकिन साहिब को इन बातों से कभी कोई फर्क भी नहीं पड़ा। साहिब तो बल्कि खुद कहते हैं कि जुलाहे के घर में आयो जगत करे मेरी हासी, कि मैं जुलाहे के घर प्रगट हो गया, मैं जुलाहे के घर आया, नीच जाति में प्रगट हुआ। आप अवतार देख लो, कृष्ण के अवतार देख लो, राम के अवतार देख लो, ऊंची जातियों में जन्म लिया इन्होंने। पर परमात्मा उतरा है नीच से नीच जाति में, क्योंकि उसे पता है ये माया का खेल है, माया मुझे नहीं खा सकती। तो कहते हैं जगत करे मेरी हंसी, पूरा संसार मेरा मजाक उड़ा रहा है, पूरा संसार मेरी हंसी उड़ा रहा है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। वो हंसी उनका काल बन जाएगी, वो हंसी उनके प्राण ले लेगी, वो हंसी उनके दुख का कारण बन जाएगी। जब उन्हें 84 लाख योनियों में भ्रमणा करनी पड़ेगी, न जाने कितनी बार कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी गधा बनना पड़ेगा, और भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। कभी दया हुई तो फिर इंसान जन्म मिलेगा, फिर उस इंसान जन्म को गवा देंगे, फिर चले जाएंगे। वो कभी पार नहीं पा सकेंगे इस काल के दलदल से। तो साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहे आसी। संतों को कभी फर्क नहीं पड़ा। संतों को सूली चढ़ा दिया गया, संतों को जेल में डाल दिया गया, संतों पे कोड़े बरसाए गए, संतों पे तलवार चलाई गई है, संतों की बेइज्जती की गई है, संतों को नंगा किया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता है ये माया है, माया ये झूठ का सपना है। आँख खुली सब घुल जाना रे, आँख खुलेगी सब घुल जाएगा। आँख खुलते ही सपना खत्म, तुम गंदे से गंदे सपने में फंस जाओ। तुम सोचोगे मैं कहाँ फंस गया, आँख खुलते ही लंबी सांस, सपना था। ये संत जानता है सपना है, इसी कारण वो अपने परमात्मा में लीन रहता है। भाई जब काल को तुम्हें सजा देनी होती है ना, वो आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन आत्मा तो प्रकृति से सर्वदा परे है, सुख दुख इसे छू भी नहीं सकते। तो उसमें बताते हैं कृष्ण कि आत्मा को तो सुख दुख छू भी नहीं सकते। तो अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने लोई का समझ लिया, जिसे दुनिया उन्हें उनकी पत्नी समझती है कबीर साहब की, असल में वो उनकी शिष्या थी जो उनकी सेवा में रहती थी, जो कि कबीर साहब की कुटिया पे जो भी अन्य साधु संत आते थे वो उनके लिए सेवा करती थी, उनके लिए भोजन पानी का प्रबंध करती थी। उनका यही काम रहता था। असल फिर बात सामाजिक लोग हैं, हमें कुछ भी अपनी तरफ से बातें ऐड करते रहते हैं, हमें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो असल है हमें बस उस पे ध्यान देना चाहिए। तो अब रही उनके बच्चों की बात, तो अब हम उनके बालकों की बात है वो इस तरीके से हैं। उनके 2 बालक बताए जाते हैं, एक लड़का जिसका नाम कमाल, एक लड़की जिसका नाम कमाली। ये इन दोनों को उनका बच्चा बताते हैं। जबकि जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, सदगुरु 4 दाग से न्यारा, वो भैया तीसरा दाग जो है वो यही है शादी का, वो स्त्री संग नहीं करता जो सदगुरु देव है। तो अब ये रही जो बच्चा, फिर बच्चा कहाँ से आया ये उनके पास, ये बच्चा असल में बताते हैं आपको कहाँ से आया। पहले भारत में लोदी साम्राज्य था, तो एक सिकंदर बादशाह था, उनके पीर हुआ करते थे। जैसे हम संत बोलते हैं, हिंदू समाज में संत बोलते हैं, जो परमात्मा का सेवक होता है उसे संत बोलते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में, सूफीज्म में इनको पीर बोला जाता है। तो राजा का जो पीर था उसका नाम था शेख तकी। अब वो कबीर साहब से बहुत चिढ़ता था, कारण क्योंकि कबीर साहब को सब मानते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनके चरणों में हाथ लगाते थे। तो ये शेख तकी बड़ा ही चिढ़ता था कि मैं तो राजा का पीर हूँ, राजा का सलाहकार हूँ, और मुझे कोई इतने भाव नहीं देता जितना कबीर को सब देते हैं। तो एक बार इलाहाबाद के लिए निकले हुए थे कबीर साहब, शेख तकी जो कि पीर है राजा का, और सिकंदर बादशाह, ये तीनों इलाहाबाद के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में नदी पड़ी, उस नदी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तो यो जो शेख तकी था, इसके मन में कुविचार आया कि राजा के मन में कबीर साहब के प्रति जो एक आदर सत्कार का भाव है उसको मैं कम कर दूं,
क्यों? क्योंकि वो जो राजा सिकंदर था वो भी कबीर साहब का मुरीद था। तो इस कारण उसने कबीर साहब से कह दिया कि भाई कबीर साहब, आप तो बहुत बड़े फकीर हो, तो एक काम करो, इस मुर्दे को तो केवल खुदा ही जिंदा कर सकता है, इस मुर्दे को आप जिंदा करके दिखा दो, यदि अगर आप में खुदाई ताकत है तो कबीर साहब ने उस पीर के अंदर के भाव को भाप लिया कि इसका असल उद्देश्य क्या है। तो कबीर साहब कहने लगे, एक काम करते हैं, पहले तुम कोशिश करके देख लो, तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह को जानते हो, तो तुम कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारे बुलावे से आ जाए, अल्लाह शायद तुम्हारी बात सुन ले। तो तुम कोशिश करो पहले, कहीं ये ना हो कि मैं कुछ कर दूं फिर बाद में तुमको अरे इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो मैं भी कर देता। तो पहले तुम ट्राई कर लो। तो जब उस शेख तकी ने उस मुर्दे को बुलाया तो वो मुर्दा आया ही नहीं, सीधा बहता चला गया। तो शेख तकी कहने लगा, तो शेख तकी बोला कि साहब आप कोशिश कर लो। अब कबीर साहब की बारी आई। तो कबीर साहब ने मुर्दे की ओर इशारा करके कहा कि ये मुर्दे, खुदा के हुक्म से तू जिंदा हो जा। तो उस मुर्दे पे कोई असर ना हुआ, वो नदी के धारा के हिसाब से बहते ही जा रहा था। उसके बाद कबीर साहब ने अपना लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ उठा करके कहा, ए मुर्दा, तू मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। तो ये बात सुन करके और फिर वो मुर्दा जो है आँख खोलता है और कबीर साहब के चरणों में माथा टेक देता है आकर के। ये बात सुन करके राजा जो सिकंदर बादशाह था वो कहता है, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब कबीर साहब ने कहा खुदा के हुक्म से जिंदा हो जा, नहीं हुआ। जब साहब ने कहा कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, तब वह जिंदा हो गया। तब साहब के चरणों से एक, कहते हैं, ज्योति निकली जो जीवात्मा रूप थी, जो उस मुर्दे में समाई और उसको जिंदा कर दिया। तो वह मुर्दा जिंदा हो गया। तो यहाँ समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो बादशाह सिकंदर था उसने कहा कि अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तो ये जो उस बादशाह ने शब्द बोला कि कमाल हो गया, यहीं से उस बच्चे का नाम कमाल पड़ गया। और उस बच्चे ने फिर ये निर्णय किया, जो कि युवा था एक, कि मैं अब कबीर साहब के साथ ही रहूँगा, कबीर साहब की सेवा में रहूँगा। और कबीर साहब ने उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अब यहाँ से फिर सब ये भी मानने लगे कि ये कबीर साहब का पुत्र है। और कबीर साहब भी जब किसी से मिलते तो यही बोलते थे कि ये मेरा पुत्र है। असलियत में वो उनका मुंह बोला पुत्र था। अब आप समझ गए होंगे कि उनका पुत्र कैसे हुआ। अब रही उनकी बेटी की बात, जो कि कमाली थी। अब उसकी भी बात सुनिए। जब शेख तकी ने ये नज़ारा देखा, जो कि पीर था बादशाह का, तो उसने सोचा, जो 8 दिन पहले उसकी बेटी मर गई थी, जिसको वो मुर्दा घर में कह लो, या जिसको वो दफन करके आया था 8 दिन पहले, तो फिर उसने सोचा कि जब कबीर साहब में यकीन हो गया उसको, उस शेख तकी पीर को जो कबीर साहब के खिलाफ में रहता था, कि हाँ कबीर साहब में खुदाई ताकत है, कबीर साहब स्वयं में ही सब कुछ है, तो उसने कबीर साहब के सामने विनती करी कि 8 दिन पहले मेरी बेटी मर गई थी, जिसको मैंने अपने हाथों से दबाया था, आप कृपा कर उसे भी जीवित कर दे। तो कबीर साहब ने बात को सोचा समझा, उनके साथ गए। तो कबीर साहब ने जब पहुंचे कब्रिस्तान में, तो जो बेटी थी उसको बोला, कबीर साहब ने पुकार करके कहा, ऐ शेख तकी की बेटी, कब्र से बाहर आओ। उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। जब कबीर साहब ने कहा, ऐ शेख तकी की बेटी बाहर आओ, क्योंकि वो शेख तकी पीर की ही बेटी थी, तो उस पुकार का उस मुर्दे पे कोई असर ना हुआ, वो लड़की बाहर ना आई। फिर से कबीर साहब ने अपना हाथ कुछ ऊपर उठाकर कहा, ऐ कबीर की बेटी, उठो और बाहर आओ। सदगुरु के कर कमलों से, चरणों से एक ज्योति प्रकट हुई, जो कि जीवात्मा रूप में उस मुर्दे के अंदर समा गई और उस मुर्दे को जीवित कर दिया। फिर वह दिव्य ज्योति मृत बालक के शरीर में जीवात्मा बन गई। बालिका पुनर्जीवित होकर कब्र से बाहर आई। उसने कबीर साहब को सलाम कर अन्य लोगों को भी सलाम किया। सब लोगों को प्रसन्नता हुई ये नज़ारा देख करके। पुत्री को पुनर्जीवित होकर देखकर शेख तकी
की बेटी कहते हुए उससे मिलने के लिए आई। आगे बढ़ा, वह लड़की बोली। जब शेख तकी अपनी बेटी से मिलने आया बेटी बोल के, तो उसकी बेटी बोली, आपकी बेटी तो मर चुकी है, आपने तो मुझे अपने हाथों से दफन कर दिया था, अब तो मुझे कबीर साहब ने जीवन दिया है, अतः मैं तो कबीर साहब की बेटी हुई। यह दृश्य देखकर बादशाह फिर बोला, कबीर साहब आपने तो फिर कमाल कर दिखाया। कबीर साहब ने कहा, अब इसे इसका नाम कमाली होगा, अब से इसका नाम कमाली होगा। कमाल, कमाल से कमाल, और यहाँ कमाल से कमाली। कमाली कबीर साहब के साथ चल पड़ी। राह में शेख तकी ने कबीर साहब से पूछा, आपने कहा था कि शेख तकी की बेटी उठ और बाहर आओ, तब वह जीवित नहीं हुई। फिर आपने कहा, ए कबीर की बेटी उठो और बाहर आओ, तो वह जिंदा होकर बाहर आ गई, इसका भेद बताइए। कबीर साहब ने कहा, ए शेख तकी, तुम्हारी बेटी खुदा की दी हुई उम्र से मर गई। क्या कहा कबीर साहब ने? शेख तकी, तेरी बेटी की जो उम्र थी वो पूरी हो गई, उसके सांस पूरे हो गए, खुदा की दी हुई उम्र से वह मर गई थी पूरी होकर। मैंने कहा, उठ कबीर की बेटी बाहर आ, वह जिंदा हो बाहर आई। मैं सतपुरुष का बंदा हूँ। सतपुरुष कौन? परमात्मा। अब सोचने वाली बात है कि खुदा की दी हुई उम्र पूरी हो गई और मैं परमात्मा का बंदा हूँ। ये बहुत भेद की बातें जो गुरु बताता है। तो कबीर साहब ने कहा है शेख तकी, तुम्हारी बेटी खुदा की दी हुई उम्र से मरी थी। मैंने कहा, उठ कबीर की बेटी बाहर आ, वह जिंदा होकर बाहर आई। मैं सतपुरुष का बंदा यानी परमात्मा का बंदा हूँ। मेरे हुक्म पर उनकी मर्जी हुई, जो मैंने हुक्म किया उस पे मालिक की मर्जी हुई, वह जिंदा हो गई। सतपुरुष ने अपने पक्के बंदे के हुक्म को नहीं टालता। मालिक परमात्मा जो है वो कभी अपने संतों के हुक्म को नहीं टालता। 3 कोटि ब्रह्मांड में जो संत बात कह दे वो सत्य होता है। इस पे एक कबीर साहब की वाणी भी है कि धनी निर्धन हो सके, धनी निर्धन हो सके, धनी निर्धन हो सके, भक्ति बीज नहीं पलटे, चाहे जुग अनंत, रहे संत का संत। यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि धनी निर्धन हो सके, कि भाई जिसके पास धन है वो निर्धन भी हो जाएगा। अगर एक बार भक्ति बीज पड़ गया और वो संत हो गया उस परमात्मा का, तो वो सदा संत ही रहता है। उसके वचन कभी खाली नहीं जाते, उस पे मालिक की रजा रहती है। तो उसके आगे क्या होता है कि इसलिए ऐसा हुआ। सभी दिल्ली आए बादशाह और शेख तकी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन दोनों ने कबीर साहब से निवेदन किया, ए कबीर साहब, आप खुदा के समान हैं, आप ही हमारे गुरु पीर हैं, हमने आपको बहुत सताया, आप हमारा कसूर माफ़ करें, आप हमें कोई शाप ना दे। कबीर साहब ने कहा, मैं किसी का दुख दूर कर सकता हूँ, मैं किसी का दुख दूर कर सकता हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं करता, मैं सबका दुख दूर करता हूँ। परमात्मा कभी किसी को दुखी नहीं करता, परमात्मा किसी को मारता नहीं है, परमात्मा अपने जीवों को कष्ट नहीं देता है। तो इस गलत फहमी से निकल आओ कि राम ने हमें धरती पे भेजा है। मैं सब पर रहम करता हूँ, जो जैसा करता है वह अपने लिए करता है, मैं शाप नहीं दे सकता, मैं शाप नहीं देता। जबकि हम कितनी ही पुरानी कथाएं पढ़ लो, उसमें देवी देवता एक दूसरे को श्राप देने में लगे हुए। तो ये बात समझने वाली है। तो अब आपको समझ में आ गई हो गई कि कबीर साहब की असल में जिसको लोग बीवी बताते हैं वो उनकी शिष्या थी लोई, और जिनको बेटा बेटी बताते कमाल कमाली, वो मैंने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे उनका ये दोनों ही उनके मुंह बेले थे, बेटा बेटी, परंतु समाज के सामने पुत्र पुत्री वो उन्हें करते थे क्योंकि उन्होंने दिल से स्वीकार किया था। तो पुत्र पुत्री का भी आपको खेल समझ में आ गया, किस प्रकार में उनके पुत्र पुत्री थे। तो आज देखते हैं अभी और कुछ है कि अब हम आपसे बात करेंगे कि नानक जी क्या बात करते हैं कबीर साहब के बारे में। जब कबीर साहब उन्हें कैसे मिले, कबीर साहब उन्हें बेई नदी पर आकर के जिंदा बाबा के रूप में मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में। तो बेई नदी पे जहाँ पर उनको कहते हैं कि ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्त हुआ था, परमात्मा का भेद प्राप्त हुआ था, वहाँ पर कबीर साहब आए थे बेई नदी पे जिंदा बाबा के रूप में, जहाँ पर नानक साहब ने अपनी वाणियों में भी इसका प्रमाण दिया है। और ठीक उसी समय पर काशी में कबीर साहब जुलाहा के रूप में भी थे।
तो अब सुनिए, उन्होंने सतगुरु से सतज्ञान सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। सतगुरु पद गाकर समझाने लगे। नानक साहब ने जब सतगुरु कबीर साहब से कहा, जो कि जिंदा बाबा के रूप में उनके सामने खड़े थे, कि भाई गुरुदेव आप हमें ज्ञान सुनाएं, क्योंकि नानक देव जी भी पहले पुराणों के वेदों के हिसाब से भक्ति करते थे। और नानक देव जी को भी बताया कबीर साहब ने कि भाई तेरे पहले कितने जन्म हो चुके हैं। उनके हजारों पहले नानक साहब के जन्म हो चुके थे, और वो भक्ति इकट्ठे होते होते अब ये जन्म आया है कि तू मेरे दर्शनों को सौभाग्य तेरा हो पाया है। तो नानक साहब को सारा भेद बताया गया। तब सदगुरु कहने लगे नानक साहब से, अवसर बार बार नहीं आवे, जो चाहे करी ले ओ भाई, जन्म रहित सुख पावे, तन मन धन में नहीं कुछ अपना, छाड़ी पलक में जावे, तन छूटे धन कौन काम का, करपण कहो कहावे, सुमरन भजन करो साहेब का, जासे मुक्ति सुख पावे, कही कबीर पग धारो पंथ पर, यम के गण ना सतावे। अब ये सुनिए, जो कबीर साहब ने नानक साहब से कहा, इसका मैं आपको अर्थ बताता हूँ। मानव तन में भक्ति भजन कर भव सागर, यानी जन्म मरण ही भव सागर है, से मुक्ति पाया जा सकता है। मानव जन्म में मुक्ति पाई जा सकती है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। पात टूट पड़े डार से, बहु न लगे डार। साहब कहते एक बार पत्ता अगर डाली से टूट गया ना, दोबारा डाली पे नहीं लग सकता। ठीक इंसान जन्म एक बार छूटा तो छूटा, फिर दोबारा नहीं मिलता। तो यह अवसर बार बार नहीं आता मानव जन्म का। यदि तुम अपनी भलाई तथा मानव जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहते हो तो सत्य पुरुष परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगो। सच्ची भक्ति पूरी होने पर जन्म मरण से तुम मुक्त हो जाओगे, सत्य लोक में जाओगे, जहाँ से तुम दोबारा नहीं आओगे। सनातन सुख प्राप्त कर सकते हो। तन मन और धन कुछ कल्याण करने वाला नहीं है। ये तन और मन धन कोई भला नहीं कर सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम ना तन हो ना मन हो, तुम आत्मा हो जो भटक गई हो। ये बहुत गुप्त बात आपको बताई गई है, इसको ध्यान में रखना। अतः इसकी आसक्ति आकर्षण सब बेकार है, कूड़ा है। मुक्तिदाता परमात्मा साहेब का भजन सिमरण करो। सिमरण मतलब याद करो, कोई मंत्रों को जपो मत। राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये जपने से वो नहीं मिलेगा। सिमरण मतलब याद करो। और उसको याद कैसे करना है, उसकी विधि सतगुरु देव अपने सच्चे शिष्य को बताते हैं। याद करने की विधि कि उसको कैसे सिमरण करना है। नानक साहब भी कहते हैं, नदर करे तो सिमरे आ जाए। मतलब वो परमात्मा जब खुद अपने जीव पे दया करता है, वो खुद चाहता है, तब जीव उसका सिमरण कर पाता है। वो परमात्मा खुद अपने डूबते जीव को पकड़ता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम को नानक साहब ने जहाज बताया है, जो उस पे चढ़ेगा वो पार उतरेगा। वरना पूरी दुनिया नाम जपने में लगी थी। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई कुछ। नानक साहब निकले कन्याकुमारी से लेकर अरब देशों में संदेश देने उस परमात्मा का, हुक्म सुनाने उस परमात्मा का। क्या? इक्को सतनाम, निर्भव निर्वैर, अकाल पुरख, अजुन्नी सहबंग। क्या? कि वो जो सतनाम है भैया, वो लिखने पढ़ने में नहीं आता है क्या? नानक साहब क्या इतने सब नाम जप रहे थे, इन सब के बीच में क्या नानक साहब एक नाम और देने चले गए कि वाहिगुरु और जप लो भाई, ये मंत्र और पकड़ लो, इतने तो पकड़ रखे हैं, ये एक और पकड़ लो? नहीं भाई, वे सतनाम का भेद बताने गए थे, और नानक साहब ने जिसको उसका लायक पाया उसको वो भेद दिया भी। तो क्या कहते हैं नानक साहब? इक्को सतनाम, निर्भव निर्वैर। वो जो सच्चा नाम है मालिक का, वो परमात्मा जो है वो निर्भय है, वो किसी से डरता नहीं है, वो निर्वैर है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर खड़ा बाजार में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सब एक समान, दुश्मन भी एक जैसा, दोस्त भी एक जैसा, दोनों में कोई भेद नहीं। तो निर्भय निर्वैर बताते हैं, उसे अजुन्नी बताया है नानक साहब ने, जो किसी जूनों में नहीं है, वो अजुन्नी है। हम जून में हैं, 84 भोग के फिर इंसान जून में बैठे हैं। अगर नहीं सत्य को जाना फिर किसी 84 जून में चले जाएंगे भटका खाने। तो
उसे अजुन्नी बताते हैं, वो विदेही है, हम देही में हैं, देही का उल्टा विदेही, तो वो परमात्मा विदेही है। उसको कैसे लखना है, वो सद्गुरु दया करके अपने शिष्य को भेद बताते हैं उसका, तो उसको निर्वैर बताया गया है। वो आद सत जुगाद सत नानक होसी भी सच, वो आदि, जब ये सृष्टि नहीं थी वो तब भी था, वो अब भी है, और नानक साहब कहते हैं जब ये सृष्टि नहीं बचेगी वो तब भी रहेगा। आत्मा तीनों काल में अपरिवर्तन में रहती है, उसको कोई बदलाव नहीं होता, एक रस रहती है। ऐसा कोई समय नहीं था जब वह नहीं थी, ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब वह नहीं होगा। तो नानक साहब उसकी बात करते हैं जो सदा सदा से है, सदा सदा रहेगा, सदा सदा रहता आया है। नानक साहब उसकी बात करते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं, सन्मार्ग पर चलो तब तुम्हें जिससे मुक्ति सुख प्राप्त होता है, सिमरन करने से मुक्ति पद प्राप्त होता है। सद भक्ति के सन्मार्ग पर चलो तब तुम्हें यमराज का यमदूत नहीं सता सकता। सदगुरु की उपदेश वाणी से नानक जी प्रभावित हुए। नानक जी को बात समझ में आई कि जिंदा बाबा क्या बोल रहे हैं, जो कबीर साहब ही है वहां पर। सदगुरु की वाणी में नानक जी को दृढ़ विश्वास हुआ। नानक जी ने कहा क्या कहा, अब हम उसको जानेंगे जब सदगुरु का ज्ञान सुन लिया। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में सच्ची लगन है, वो परमात्मा किसी ना किसी रूप में भाई तुम्हारी मदद करने जरूर जरूर आएगा। वो किसी ना किसी को भेजेगा, वो रास्ता खोल देगा, और वो सदा सदा से खोलता आया। सत्य कभी बदल नहीं सकता। हमसे पहले भी लोगों ने सत्य पाया है, अभी भी लोग सत्य पा रहे हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी लोग सत्य पाएंगे। लेकिन वो पाएंगे जो इच्छुक है, जो पाना चाहते हैं, जो इस झूठे मायावी संसार में नहीं फंसना चाहते, जो इस मन के द्वारा दिखाए गए ऊंचे ऊंचे केवल सपनों में नहीं फंसना चाहते। ये मन दिखाता तो ऊंचे ऊंचे सपने हैं, पर ले जाता 84 लाख जूनों में है दुर्गति करवाने के लिए। तो हमें इसके जाल में नहीं आना है। जब तक हम दुश्मन को जानेंगे नहीं, हम उसका खात्मा कर भी नहीं सकते। तो सतगुरु देव हमें उस दुश्मन को पहचानने की विधि देता है कि कैसे इस मनमाया की चाल तुम्हें पहचाननी है, तब फिर तुम इससे निर्लेप रहते हो। अब नानक जी ने क्या कहा सतगुरु के वचन सुन के, देश पंजाब सो पहुँचे जाई, जिंदा रूप धरो सो साई। जैसे मैंने जिंदा बाबा आपको बताया, वो ज्ञान देने के लिए आता है परमात्मा, वो हम मानव तन धर के आता है, पर वो शरीर भी देखने में आता है, असल में होता नहीं है। जिंदा रूप धरो सो भाई, अनहद वाणी किया पुकारा, सुनी के नानक दर्श निहारा। सुनी के नानक दर्श निहारा, सुनी के अमर लोक की बानी, जानी पड़ा तब समर्थ ज्ञानी। अचरज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमरलोक निज धामी, कोई न जाने तुम्हारा भेद, खोज तके ब्रह्मा चहु वेद। कोई न कहे अमर निज वाणी, धन्य कबीर पुरुष तुम ज्ञानी। धन्य कबीर पुरुष तुम ज्ञानी, हम धरी जन्म बहुत तप कीना। यहाँ नानक साहब ने क्या कह दिया, मैंने बहुत जन्म धरे हैं और बहुत जन्म किए हैं। याद दिलाया गया था नानक साहब को 64,000 से भी ज्यादा उनके जन्म हो चुके थे मानव के। तो बहुत जन्म मैंने तप किया, अमर भेद हम नहीं चीना, सच को मैं तप कर करके नहीं जान पाया। गमो मम शब्द तो उतरो पारा, गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द गए यम द्वारा। अब नानक साहब ने क्या कहा, जिसको सच्चे का भेद मिल गया, सत का भेद मिल गया, परमात्मा का सत भेद मिल गया, वो तो चला गया अमर लोक को, जहाँ जरा मरण नहीं है। और जो ना चीन पाया उस सत भेद को, वो यम के द्वार। अब इस वाणी का अर्थ करते हैं। ये वाणी नानक साहब की है, ये कबीर मंसूर पेज नंबर 627 पर लिखी है। इसका अर्थ करते हैं अब हम, हे अमरपुर वासी जिंदा स्वामी। जैसे कि मैंने आपको कहा जिंदा बाबा के रूप में, जिंदा बाबा मतलब जैसे मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं आपको जिंदा नजर आ रहा हूँ, तो वैसे ही नानक साहब के सामने भी जिंदा बाबा के रूप में आए थे। उनका नाम जिंदा बाबा रखा, उन्होंने अपना जिंदा बाबा नाम तब बताया था। और मेरी अर्जी सुनिए,
आपका भेद कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी चारों वेद में खोजकर थक गए पर उन्हें भी परमात्मा का भेद नहीं मिला। हे सतगुरु कबीर साहब, आप धन्य हैं। हमने अमरलोक की जानकारी के लिए तप किया पर मुझे भी उसका ज्ञान नहीं मिला। ये नानक साहब के वचन है। सतगुरु ने कहा, कबीर साहब कह रहे हैं, हे नानक तुम मेरी वाणी को ग्रहण करो। पहले विश्वास जरूरी है। पहले जो सतगुरु कह रहा है उसकी वाणी पे यकीन करना बहुत आवश्यक है, तभी उसके बाद हमें भेद मिलता है। तो तुम मेरी वाणी को ग्रहण करो तो भवसागर से पार हो जाओगे। सत्य शब्द को ग्रहण नहीं करने वाले लोग यमराज के द्वार पर जाते हैं तथा कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म पाते हैं। सदगुरु ने नानक साहब को पिंड और ब्रह्मांड का स्वरूप समझाया। कबीर साहब ने नानक देव जी को पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड जो हम ब्रह्मांड है, उन सब का भेद समझाया। काल कौन है, काल पुरुष के धोखे तथा दगा का सारा उनको अर्थ बताया, विवरण सुनाया। सदगुरु ने सत्य सार शब्द का ज्ञान नानक जी को बताया। नानक जी ने काल जाल समझकर सच्ची भक्ति के मार्ग को स्वीकार किया। सतगुरु ने कहा, हे नानक जी, यदि तू मेरे बताए सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलेगा और उस पर अटल रहेगा तो काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल का कुछ वश तुम पर नहीं चलेगा, अतः तुम सचेत हो जाओ, अब जाग जाओ। जिस कारण तुम्हारा मानव जन्म हुआ है अब तुम जागो, बहुत सो लिए। नानक साहब ने सतगुरु कबीर साहब को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नानक साहब ने कबीर साहब को अपना सतगुरु स्वीकार कर लिया। नानक साहब कहते हैं, हाँ हाँ गुरु कबीर पूरा है जिन भेद दिया बताए। नानक साहब कहते हैं, हाँ गुरु कबीर पूरा है जिसने मुझे भेद दिया बताए। भले ही इस बात को सिख समुदाय ना माने पर हमारे पास प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहब में प्रमाण है। नानक साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कबीर साहब के बारे में और कबीर साहब को अपना गुरु स्वीकार कर रहे। असल में जब भेद मालूम पड़ जाता है तब पता चलता है कि कौन गुरु है कौन चेला है। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, ये बहुत ऊंची अवस्था की बात है। तो ये आज हमने आपको क्लियर किया कबीर साहब का संपूर्ण जीवन दर्शन, जिससे कि आपकी उम्मीद करता हूँ सारी भ्रांतियां मिटी होंगी कि कबीर साहब कोई साधारण पुरुष नहीं थे, केवल साधारण कवि नहीं थे। उनकी कविताओं के माध्यम से भी उन्होंने जीव के ऊपर कड़ी चोट करने की कोशिश की है, जिससे कि जीव जागे, इस मन माया की नींद से जागे और वो अपने स्वरूप को पहचाने कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह तो एक दिन नष्ट होने वाली है भाई, ये जो दिखाई पड़ रही है। और जो जागेगा वो फल पाएगा, वो सतगुरु की शरण जाएगा। अंत समय ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चा, ना तुम ही किसी के काम आ सकते हो। अंत समय जाए हंस अकेला। साहब क्या कहते हैं, अंत समय तो भाई अकेले जाना होगा, चाहे तेरा 100 करोड़ का परिवार क्यों ना हो। नानक साहब क्या कहते हैं, अरे राम गयो रावण गयो वाको भव परिवार, और इस भवसागर में कुछ थीर ना भयो। क्या कहते हैं नानक साहब कि राम चला गया उसका पूरा परिवार चला गया, रावण चला गया उसका पूरा परिवार चला गया। इस सपने का जो संसार है, सपने जो संसार, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, टेम्पररी है। तो यहाँ मन लगाने का फायदा नहीं है। ये इंसान जन्म बहुत एक छोटा सा है, उसमें हम सब कुछ भूल भाल के केवल भोगों में लगे पड़े। नहीं भाई, मौका है मौका, किसी के लिए मौका तो किसी के लिए धोखा। बस अंत में सबको पता चलता है, जो कहीं पछताया नहीं अंत समय पछताना पड़ा। तो अंत समय पछताओगे जब माया तुम्हारे सिराने खड़े होकर नाचेगी और काल दाव लगाएगा। जब काल का विराट रूप तुम्हारे सामने आएगा ना, तब तुम्हारी पिंडियां कांप जाएंगी, जैसे अर्जुन थरथर कांप रहा था काल का विराट रूप देख के और सारी सृष्टि जलने लगी थी। बस वही हाल हो जाने वाला, फिर कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि जो तुम्हें बचा सकता था उसको तो तुमने ढूंढा ही नहीं, अपने आप को तो तुमने जाना ही नहीं। ईंट पत्थर मंदिर पूजाओं में लगे रहे, अल्लाह अल्लाह राम राम करते रहे। भैया इससे पहले भी जन्म रहा होगा इंसान का, तो भी तो भगवान के नाम जपे होंगे, क्या फायदा हुआ। आज भी यहीं बैठे हो, कल भी यहीं बैठे थे, और आज भी यही करते रहे तो कल भी यहीं बैठ रहोगे। तो विवेक से काम लो, समझ से काम लो, और भाई सत्य को जानो, सत्य से जुड़ो।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के भ्रम खत्म हुए होंगे। अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मैं अपने सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हो सभी मेरे संतों की, जय हो मेरे सद्गुरुदेव की। सतनाम।